हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं सेकंड पार्ट लेके हाजिर हूँ आप लोग के सामने, और ये है मेरा सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, जो कि 100 साल पुराना घर था। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। मैं आपको अपना नया हाउस दिखाऊंगी। तो गाइस, ये मेरे घर के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारे पीकॉक रहते हैं। तो बस अभी ना मैंने एकदम से देखा तो ये नाच रहा था, मोर पंख फैला के। तो मैंने कहा लाओ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अभी तक वो दूसरा वाला नाच रहा था। अभी जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया उसने अपने पंख बंद कर दिया। अभी ये दूसरा ये नाचना शुरू किया है। देख रहे हैं यार, कितने मस्त लगते हैं यार, मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए, तो ये सारे के सारे भाग गए मुझे देख के। सब निकल लिए यहाँ से, खाली एक बचा है ये। तो आप देख रहे हैं ये ना पूरे हमारे ये पूरा खेत है। मतलब पीछे जितना भी आप दूर तक देखेंगे पूरा हम लोग का है ये खेत। और ये भी हमारी बगिया ही है। यहाँ पे जो आम के पेड़ लगे हुए हैं हमारे, यार इस बार बिल्कुल भी आम नहीं है। और ये देखिए, ये मेरा घर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर का जो है ना वो अभी नया कंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ पे अभी देखिए ईंट रखी हुई है, काम बचा भी है। तो ये ऊपर का न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे अभी मतलब नहीं हुआ है कलर वगैरह, नीचे ही हुआ है। तो मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से है, आप समझ गए होंगे। ये बगल में बस यहीं पे ही मोर नाचता है। और वो जो ऐसे गोल सा बना रखा है ना, उस मतलब वो मेरे दादाजी ने, फ़िलहाल सारे ही पेड़ मेरे दादाजी ने लगाए थे, लेकिन वो वाला पेड़ उन्होंने मतलब वहाँ पे जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो जो घंट बनता है ना, तो वो बांधा गया था। तो इस वजह से उस पेड़ को ना फिर इस तरीके से ऐसे गोल बना के, ऐसे एक जो क्या बोलते हैं उसे, चौरी हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, उस तरीके से बना रखा है। यहाँ पे लिखा भी हुई है स्मृति स्थल। तो मेरे दादाजी का यहाँ पे बंधा था घंट, इस वजह से इसको इस तरीके से बना दिया कि जिससे हमेशा मतलब याद रहे। ये तो ये दूर दूर तक पूरे खेत हैं। और ये नींबू का पेड़ है। ये वाला जो पेड़ है ना, ये भी मेरे शायद पापा या दादा में से किसी ने लगाया था, मुझे इतना याद नहीं है। इसमें बहुत सारे नींबू आते हैं और ये साल में 2 बार निकलते हैं इसमें नींबू, और बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं। अभी तो हैं लेकिन छोटे छोटे ही हैं। ये देखिए, दिख रहे होंगे आपको ये। और ना इस बार कम है, नहीं तो हर बार ऐसे होते हैं ना कि पत्ते कम दिखते हैं, नींबू ज़्यादा दिखते हैं। फिर भी हैं, लेकिन उतने इतने हर साल निकलते हैं। ये हमारे यहाँ पे पता है कैसा है, एक साल खूब आम निकलेंगे और अगले साल बिल्कुल आम नहीं रहेंगे। ऐसे मतलब ये पेड़ का ऐसा है कि एक साल बहुत आम निकलते हैं, फिर एक साल निकलते हैं। मोर वहाँ जाके नाच रहा है, मैं इधर आ गई तो यहीं पे वो लोग नाच रहे थे, मैं इधर आई तो वो उधर भग गए। तो बस ऐसे ही, मेरा अभी कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। ये वाला मैंने आपको बोला था, लेकिन मोर नाच रहा था तो मैंने कहा लाओ मैं शुरू ही कर देती हूँ। बहुत टाइम से पेंडिंग हो रहा है ये वाला वीडियो मेरा। ये पूरी हमारी जगह है, आराम से यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन वगैरह, मेरे भाई का टेंट यहीं लगा था, तो वो तिलक हुआ था जब हमारे यहाँ पे। ये पूरी इतना जो स्पेस है, और वहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है, वहाँ से बाथरूम है। तो इंडियन वेस्टर्न और बाथरूम ऐसे इस तरीके से, फिर वॉश बेसिन। ये बगल वाली आ जी है जो पानी भर रही है। तो इधर से ये मेन गेट है, और यहाँ पे ऐसे ओपन छोड़ा हुआ है जिससे कि कोई भी आए गेस्ट वगैरह तो वो। और यहाँ पे मेरी बैठी हैं अम्मा, मतलब मेरी दादी, और ये है मेरी सिस्टर। और हम लोग पी रहे हैं काढ़ा। ये देखिए मेरा काढ़ा पकड़ा है उसने। और ये मेरी अम्मा है। अम्मा कितने साल की हो आप? 83 मतलब 83 है। मैं तो सोची 90 की हो गई हो, 83 की हो। तो ये मेरी दादी यहाँ पे रहती हैं। और ये ना रूम हमने ऐसे मतलब पीजी, मतलब जो लड़के यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है तनु? पॉलिटेक्निक का इंस्टीट्यूट है। नहीं, वो जो रोड पर है कौन सा है वो? जयपुरिया। तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो मतलब दूर रहते हैं, तो इधर हमने उनको रेंट पे दिया हुआ है। ये वाला रूम और ये वाला रूम रेंट पे दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा रूम है ये। इधर तनु इसका फ़िलहाल इसको लॉक लगा हुआ है। ये मेरी दादी का रूम है।
यहाँ पे वो रहती हैं। एक्चुअली उनको पैरालिसिस का अटैक आया था ना, तो तब से वो फिर खड़ी नहीं हो पाती हैं। उनको मतलब लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ हमको करवाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे चाचा आए हैं जो रात दिन अम्मा की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो फिर वो बोले कि आ रही हूँ अम्मा 1 मिनट। और फिर ये है मेरी बड़ी चाची का रूम, ये। उसके बाद यहाँ पे आपको इतना स्पेस फिर मिल जाएगा कि आराम से हम यहाँ पे एक्चुअली हमारा डाइनिंग टेबल है गांव का डाइनिंग टेबल। हम लोग यहाँ सारे के सारे बैठ के खाना खाते हैं एक साथ। और फिर ये है मेरी छोटी चाची का रूम, और जिसमें कि हम लोग जब भी आते हैं हम लोग कब्जा करते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं तो चाची ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गई हैं, भाई वाले रूम में, क्योंकि मुझे यही नींद आती है। तो इस रूम में मैं रहती हूँ। देखिए मेरे सूटकेस रखे हुए हैं, और घर यार ऐसे फैला हुआ है, गाँव का घर है यार, आप जज मत करना प्लीज़। उसके बाद यहाँ दादी के नहलाने के लिए पानी गर्म हो रहा है, अभी हम ही नहलाएंगे उनको। ये और ये भौजी मेरी भाभी। और ये हमारा किचन है। किचन की हालत भी बहुत बुरी है अभी, क्योंकि सब लोगों ने नाश्ता किया है और सब लोग अभी भी नाश्ता करके गए। उसके बाद फिर अंदर आपको इतना स्पेस मिल जाता है। मैंने आपको गेट दिखाया था, उस गेट से अंदर ना हो कि मैं इधर की तरफ से अंदर आई हूँ, तो इतना स्पेस मिल जाता है ये पूरा। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा स्पेस है ये। यहाँ पर भी आराम से टेंट लग के हम अच्छा खासा कार्यक्रम कर सकते हैं। और फिर ये है ऊपर का। और अभी मेरी दोनों चाचियाँ लगी हुई हैं सरसों पछोरने में। पछोरना मतलब सरसों साफ़ करने में। यहाँ पर एक बाथरूम ये भी नया बना है, और ये स्टोर रूम। और ये स्टोर रूम है, इसमें सारे मतलब अनाज पानी, ये सारे सरसों ही हैं, चने हैं, आलू, कांदा, लहसुन इसके अंदर अभी जो सरसों साफ़ की जा रही है वो भरी जा रही है, इसके अंदर भरी जा रही है। वो दिखी ना, दिखी? हाँ, इस तरीके से ये सारा स्टोर रूम, मतलब इसमें जितना भी ऐसे बड़े बड़े ट्रंक रहते थे यार पहले, पुराने घर से यहाँ पे लेके आ गए हम लोग। अभी वहाँ बस थोड़े से बचे हुए हैं सामान। और ये लड़के लोगों की साइकिल पड़ी हुई है, जो लोग अभी नहीं हैं, लॉकडाउन है। तो यहाँ पे चाचा की गाड़ी खड़ी करने के लिए ऐसे बना दिया है। और दोनों चाचियाँ मेरी नकाब बांध के और वहाँ पे लकड़ी रखी हुई है। सोच रहे होंगे लकड़ियाँ क्यों रखी हुई हैं? एक्चुअली ठंडी के टाइम में वो जो हम लोग हाथ सेकते हैं ना, तप्ता बोलते हैं यहाँ पे, तप्ता जलाने के लिए, तो लकड़ियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ पे हम ये ईंट रखी हुई हैं, क्योंकि अभी कल नॉनवेज बना था, तो इस वजह से घर में अलाउड नहीं है नॉनवेज बनाना, तो इसलिए हम लोग ऐसे ईंट रख के तो इधर नॉनवेज बनाते हैं। और ऐसा नॉनवेज यार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से ऊपर। तो गाइज़ आपको बता दूँ, चाची लोग मेरी साफ़ कर रही थी सरसों, क्योंकि अभी इस टाइम वैसे तो औरतें आती हैं करके जाती हैं, लेकिन इस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोई भी नहीं मिल रहा। जिसके यहाँ भी चाचा बुलाने के लिए गए, सब लोग तो फीवर था, और ऐसे टाइम में कोई बाहर ही ना ही आए तो अच्छा है। तो फिर हम लोगों ने, चाची ने बोला हम ही लोग कर लेते हैं। और मेरी चाची इतनी मतलब वो लोग हर चीज़ में परफेक्ट हैं। चाहे वो लोग शहर में रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी गाँव आती हैं तो गाँव के रंग में रंग जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपना कल्चर कभी नहीं भूलते हो। आप जहाँ पे हो, जिस हिसाब से हो वहाँ पे उस हिसाब से रंग जाओ, ये बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है आपके लिए। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, और ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ऐसे सीढ़ी से ऊपर आने पे ऐसे गेट है। तो एक्चुअली पहले हम लोग इसको ओपन ही करवाने वाले थे, जैसे कि नीचे का पोर्शन है पूरा ओपन, बट ये हुआ कि इसको पैक कर देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है और धूप ना एकदम सामने से आती है, और फिर धूल मिट्टी भी बहुत आती है, क्योंकि खुला है एकदम, अगल बगल पूरा बाग बगीचा है। तो इसलिए इसको पैक करवा दिया। तो यहाँ पे ये मेरी जो भाभी हैं, मेरे भाई की वाइफ, उसका रूम है, ये वाला रूम उसका है। तो ये भी अभी इस तरीके से बेड को हमने आगे खींच लिया, क्योंकि फ़ैन की हवा जाती नहीं थी, तो इसलिए इसको सेंटर में रख दिया है, और जिससे कि गर्मी बहुत है गाइस, यहाँ पे बहुत गर्मी है। और यहाँ पे बच्चा पार्टी और मेरे सिस्टर एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं यहाँ पे लेट के। फिर यहाँ से निकलने के बाद अभी जो न्यू बने हैं, ये रूम पहला, बाकी ये अभी नया बन रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, खाली ये प्लस्तर करने का ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये अभी खिड़कियों पे पेंट होना है, खिड़कियाँ लगनी हैं, सब कुछ होना है। तो बस ऐसे भंगार के जैसे भरा हुआ है रूम, हर जो भी मतलब सामान है ऐसी। ये नॉनवेज बना था तो वो बर्तन पड़े हुए हैं, नॉनवेज के बर्तन अलग है हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से मतलब ये पूरा एक हॉल, यहाँ पे वॉश बेसिन लगेगा, जो पॉइंट देख रहे हैं ना आप, इस दरवाजे के पास यहाँ पे वॉश बेसिन लगेगा। और यहाँ पे एक बड़ा दरवाज़ा दे दिया है कि खोल दो, मतलब ये एक हॉल बना दिया है। अभी इसमें पीओपी होनी है, कलर होना है, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। और
इसको इसलिए ऐसा बड़ा सा बना दिया है कि कभी भी शादी में हमें लोग इकट्ठे हो तो आराम से आप कितनी भी फोल्डिंग लगा के लेट सकते हो। और बाकी सबके रूम है, फिर मेरे मतलब लाइन से सारे भाइयों के रूम है। जैसे मेरे भाई के सबसे बड़ा मेरा भाई है भाइयों में, उसके बाद फिर मेरे चाचा जी का लड़का, फिर उनका छोटा वाला लड़का, फिर चाची छोटी वाली चाची का लड़का, ऐसे सबके रूम बना दिए कि कल को सबकी शादियाँ होंगी, सबकी बहुएँ आएंगी, सबका पर्सनल रूम अलग अलग, तो इस तरीके से बना दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखा रही थी बाहर का। फिर ये वाला ये नीतीश मतलब मेरे चाचा जी के छोटे लड़के का। फिर जो उधर आपने देखा सामने की तरफ वो मेरे भाई का तुषी, जिसका भी मैंने आपने फ़ोटो देखा मतलब अभी वीडियो में आपने उससे देखा भी होगा, ये उसका रूम है। तो बस ऐसे ही सारे जो मतलब पुराने घर से सामान आए हैं ना, वो बस ऐसे ही रखे गए हैं क्योंकि अभी ऊपर बहुत काम होना बाकी है, तो सेटल्ड कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अभी तो बहुत सी चीज़ें बाकी हैं करना। यहाँ पे एक किचन बना दिया है क्योंकि स्पेस बचा था, तो ये हुआ कि नॉनवेज वगैरह बनाने के लिए एक ऐसे ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं। और ये जो बाथरूम है मेरा, ये भी पहले का ही बना हुआ है क्योंकि ऊपर टेरेस थी और मेरी भाभी का रूम था और एक वेस्टर्न बाथरूम था, इस वजह से इसको हमने पहले ही बनाया था। फिर उसके बाद ये जो बना ये नया बना। और यहाँ से फिर आपको पूरा खेत दिख जाएगा, पीछे वाला जो हिस्सा है वो जो लोग पीछे रहते हैं उनका घर आपको दिखेगा और पूरे खेत वगैरह। तो बस यहाँ पे अभी तो ये यूज़ ही नहीं होता है और ये वैसे भी यूज़ होगा तो बस नॉनवेज वगैरह के लिए यूज़ होगा। ये किचन पहले लग रहा था कि यार बाथरूम फिर उसके बगल में किचन, लेकिन ये है कि कोई नहीं, हमें कौन सा यूज़ करना है, एक नॉनवेज वगैरह के लिए बनाना है तो बस बना दिया है। इसके बाद मैं आपको चलिए लेके चलती हूँ सब टेरेस पे। सबसे अगर मुझे बेस्ट पार्ट लगता है पूरे घर का तो वो है टेरेस। मतलब मन खुश हो जाता है वहाँ पे जाने के बाद, इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे भी आराम से कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं और हवा बहुत अच्छी आती है। अभी आप देख रहे होंगे कि रेलिंग भी लगनी बाकी है, खाली ऐसे ही लगा हुआ है। तो अब हम चल रहे हैं सबसे ऊपर टेरेस पे। तो गाइस टेरेस पे अभी आप देख रहे हैं, मतलब टेरेस पे जाने के पहले एक ऐसे छोटा सा रूम पड़ता है, ये इस तरीके से बना दिया है। और फिर यहाँ से रूम क्या है, मतलब ये ऐसे एक बना दिया है कि बारिश वगैरह हो तो आप फटाक से यहाँ पे बैठ जाओ चेयर लेके। और उसके बाद पड़ जाती है इतनी बड़ी टेरेस। तो यहाँ से देखिए पूरे बगिया का नज़ारा, ये है हमारा पूरा बाग। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे नीचे करके यहाँ पे टंकियाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ पे टंकी है पानी की। और यहाँ पे भी एक समझ लीजिए छोटी सी टेरेस है। एक्चुअली वो ये इसलिए नीचे हो गया ना क्योंकि मेरे भाई का रूम पहले बना था, तो इस वजह से उसका लेंटर हमको इस तरीके से लेना पड़ा। तो ये देखिए कितनी बड़ी टेरेस है ये, मतलब रात शाम हमको आओ तो बहुत ही मस्त हवा आती है। पूरा अगल बगल में खुला ही है, तो ये पूरे बाग बगीचे दिख जाते हैं यहाँ से। तो देखिए शुद्ध देसी गांव का नज़ारा। ये है जामुन का पेड़। अभी इसमें जामुन कच्ची जामुन लगी हुई है, अभी जब पक्की जामुन आएंगी तब यार बहुत ही मतलब बहुत ही सारी जामुन इसमें लगती हैं। और ये पेड़ है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब जब किसी के दांत वात में दर्द हो ना, तो इसकी जो दातुन जो हम करते हैं ना, इसकी दातुन करने से वो दांत का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं ये फ्रंट गेट है और यहाँ से पूरा ये घर है। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो जो रेड आपको दिख रहा है ना, वो हमारी ट्यूबवेल है। वहाँ पे अभी काम चालू है, वहाँ पे एक रूम बनाया जा रहा है जिससे कि मशीन अंदर रख दी जाए, क्योंकि कोई भी बाहर ही आता था और मोटर ऑन करके और ट्यूबवेल चला के नहा के चला जाता था। तो गाँव में ऐसे ढीठ लोग होते हैं, तो इसलिए कवर करवा रहे हैं। मैं जब उसमें जाके हम लोग इंजॉय करेंगे वो वीडियो भी मैं डालूँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखना वो वीडियो मतलब व्लॉग। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है, मेरे घर के अंदर आया है ट्रैक्टर। मतलब इतना बड़ा घर है कि इसके अंदर ट्रैक्टर आराम से आ जाता है और यहाँ पे एक्चुअली जो हमारी जो खेती मतलब इस साल जो अनाज मिला है, गेहूं की जो खेती हुई है, तो वो इस पे भर के जाएगा बेचने के लिए। तो वही जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जिन्होंने सर पे बांधा हुआ है, मेरे छोटे वाले चाचा जी हैं, तो वही वो करवा रहे हैं। तो ये आदमी लोग लगे हुए हैं, तो ये अभी लोड होगा और फिर ये जाएगा बाज़ार मतलब मार्केट में सेल करने के लिए। तो बस इसी तरीके से खेती होती है, फिर इससे जो सेल करके जो प्रॉफिट मिलता है वही प्रॉफिट होता है।
तो बस गाइज़ यहीं पे मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।